हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग का मतलब होता है गणितीय तर्क शक्ति। अब गणितीय तर्क शक्ति में हम लोग देखेंगे कि बेसिक जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे हम लोग क्या पढ़े हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम लोग ने क्या देखा था, मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम लोग ने देखा था कि जो क्वेश्चंस थे कुछ इस प्रकार के थे जिसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चन थे, बस हम चिन्हों को बदल रहे थे और सॉल्व कर रहे थे एज अ सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हम लोग बोर्ड मास का नियम लगा रहे थे। इसमें मैथमेटिकल्स तो थोड़े रहेंगे, थोड़े से हम सॉल्यूशन तो करेंगे, बट बिना तर्क शक्ति का यूज करके हम लोग इसको नहीं कर सकते। थोड़ा हमें सोचना होगा कि आखिर ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है। मैथमेटिकल रीजनिंग में लिखा है पहला क्वेश्चन, कितने बतखें कम से कम संख्या में फॉर्मेशन बनाकर तैर सकती हैं। कितने बतखें कम से कम फॉर्मेशन में संख्या बनाकर तैर सकती हैं यदि एक बत्तख के आगे दो बत्तख है और एक बत्तख के पीछे दो बत्तख है और दो बत्तख के बीच में एक बत्तख हो। अब ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, तो देखिए क्या बोला गया है। ऐसे कितने बत्तख हैं जो इस प्रकार फॉर्मेशन में तैर सकती हैं और कम से कम संख्या बतानी है। जैसे एक बत्तख है, मान लेते हैं ये हमारा एक बत्तख है, ठीक है, ये हमारा एक बत्तख है, इसके आगे दो बत्तख होने चाहिए। इसके आगे कितने बत्तख होने चाहिए, दो बत्तख होने चाहिए। एक फॉर्मेशन बन गया। अब मैंने पहला इसको लिया, ये पहले बत्तख को मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसके आगे कितने बत्तख, ये दो बत्तख हैं। अब बोला गया है कि यदि एक बत्तख के आगे दो बत्तख है और एक बत्तख के पीछे भी दो बत्तख होनी चाहिए, तो देखिए क्या एक बत्तख के पीछे दो बत्तख है। अगर मैं इस बत्तख को चूज कर ले, लास्ट वाले को, थर्ड वाले को, इसके पीछे कितने बत्तख हैं, दो बत्तख है। फिर क्या बोला है, और यदि एक बत्तख के पीछे दो बत्तख है और दो बत्तखों के बीच में एक बत्तख हो, दो बत्तख है उसके बीच में सेकंड वाला एक बत्तख है, अर्थात सबसे मिनिमम ये जो फॉर्मेशन हम बना सकते हैं कम से कम संख्या की यूज करके, वो है हमारा ये तीन बत्तख। यानी इसका सही आंसर कितना आएगा, तीन आएगा। तो ऑप्शन नंबर ग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सही है। कितना आएगा इसका, तीन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, चार व्यक्तियों के आयु का योग 86 वर्ष है। चार व्यक्ति हैं, उनके आयु का योग 86 वर्ष है। आज से 4 वर्ष पहले उनकी औसत आयु क्या थी। अब 4 वर्ष पहले उनकी औसत आयु पूछ लिया गया है। अच्छा, दे रखा है कि टोटल जो आज वर्तमान में ना आयु का योग, मैं इसे ये कर रहा हूं, आयु का योग दे रखा है। क्या दे रखा है, आयु का योग बराबर 86 वर्ष, ये वर्तमान की है। अब 4 वर्ष पहले यानी कि जितने भी व्यक्ति होंगे उन सबके आयु में से 4 वर्ष घटा दूं। अब ये व्यक्ति कितने हैं, 4 व्यक्ति हैं। अगर मैं सबके आयु में से 4 वर्ष घटाऊं यानी कितने वर्ष माइनस होंगे, 16 वर्ष माइनस होंगे। तो 4 वर्ष पहले आयु का योग कितना आएगा, 86 माइनस टोटल वर्ष कितने माइनस करने हैं, 4, और कितने व्यक्ति हैं, 4 वर्ष पहले पता क्या है 4, और कितने व्यक्ति हैं, टोटल 4 व्यक्ति, यानी कि 86 माइनस 16, यानी इसका कितना आने वाला है, 70। कितना आएगा, 70 आने वाला है। अब 4 वर्ष पहले ये आयु का योग आ गया है। अब पूछा हमसे क्या क्या है कि उनकी औसत आयु क्या थी। अब कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति, तो 4 व्यक्तियों का अगर मुझे औसत आयु निकालना है तो बस उनके योग में 4 से डिवाइड कर देंगे। तो औसत आयु बराबर क्या हो जाएगा, 70/4। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 1 = 4, कैरी कितना बचेगा यहाँ पे, 3 and 0, एंड देन 4 × 7 = एंड देन कितना बचेगा हमारा, 4 × 7 = 28, 2 0 4 5 = 20, यानी 17.5 वर्ष इसका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 17.5। इसमें देखेंगे कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर घ, 17.5 वर्ष इसका सही आंसर है। आई होप आप लोगों को आ रहा होगा ये। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है, कितने समय में एक बंदर 40 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट फिसल जाता है। मतलब उसी 1 सेकंड में वो 3 फीट तो उछला मगर 2 फीट क्या हो रहा है, फिसल जा रहा है। तो देखिए अगर मान लेते हैं ऐसे एक पेड़ की लंबाई है, उसने 3 फीट यानी यहां से यहां तक वो उछला 1 सेकंड में, और उसी 1 सेकंड में 2 फीट नीचे आ गया, फिसल गया। तो 1 सेकंड में उसने कितना तय किया, सिर्फ 1 फीट ही तो तय किया है।
1 फीट। उसने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1 फीट। इसी प्रकार वो टोटल कितने फीट लंबे पेड़ है? 60 फीट लंबा पेड़ है। यानी कि अगर मैं 3 फीट 3 का पेड़ बनाऊंगा ऐसे, तो 57 फीट तक तो वो एक सेकंड में 57 सेकंड में 57 फीट वो चढ़ जाएगा। टोटल 57 फीट चढ़ने में वो, मैं इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है, इस जगह पे कर रहे हैं, ये इसका आंसर है ना। 57 सेकंड में वो 57 फीट चढ़ेगा। अब जैसे 58 सेकंड होगा, वो 3 फीट जंप करेगा, और 3 फीट जैसे मैं मान लेता हूं कि वो यहां तक चढ़ चुका है और ये 3 फीट और उसके पास बचा हुआ है। अगले सेकंड में ही वो जंप करेगा सीधे कितने फीट पे? शीर्ष पे। 3 फीट ही बचा हुआ है, 57 फीट वो चढ़ चुका है। अगले सेकंड वो कितने जंप करेगा? सीधे शीर्ष पे जंप कर देगा, क्योंकि 3 फीट ही शेष बचा हुआ है, ठीक है। तो वो शीर्ष पे पहुंच जाएगा। अब वो नीचे आएगा, शीर्ष पे हमें पहुंचना था, उसके बाद नीचे आएगा, इसका कोई केस नहीं है ना। तो टोटल लास्ट के जो हमारे 3 फीट हैं वो कितने सेकंड में आ रहा है? 1 सेकंड में आ रहा है। इधर लिख रहे हैं, चलो लिख देते हैं सही। लास्ट के 3 फीट जो हैं वो कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, ठीक है। तो टोटल 57 फीट ट्रैवल करने के लिए, और 1 सेकंड लास्ट के 3 फीट ट्रैवल करने के लिए। टोटल कितने आ गए? 57 + 1 = 58 सेकंड। यानी कि टोटल 58 सेकंड में वो पेड़ के शीर्ष पे पहुंच जाएगा। 58 देखेंगे, ऑप्शन नंबर ग, इसका सही आंसर क्या है? ग, 58 सेकंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, आइए देखते हैं। लिखा है ए और बी मित्र हैं और ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। ए के पिता डी की आयु ए से दोगुनी है तथा बी की आयु अपनी बहन सी की आयु से दोगुनी है। डी तथा सी की आयु का अंतर 40 वर्ष है। ए की आयु ज्ञात कीजिए। अब हमें ए की आयु ज्ञात करनी है, तो ए की आयु को हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना ए की आयु बराबर x वर्ष। क्या बोला? माना ए की आयु बराबर x वर्ष, और बोला बी से बड़ा है। कौन बड़ा है? ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो बी की आयु क्या होगी? बी की आयु बराबर कितनी होगी? x - 2, क्योंकि ए जो है 2 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष घटा लेंगे तो बी की आयु मिल जाएगी, ठीक है। आगे क्या बोला है? ए के पिता डी की आयु ए से दुगनी है, तो डी की आयु क्या होगी? डी की आयु बराबर ए से दुगनी है। डी की आयु क्या है? ए के पिता डी की आयु ए से दुगनी, ए में 2 का गुण 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा डी की आयु, ठीक है। ये हो गया। आगे बोला हुआ है तथा बी की आयु अपनी बहन सी की आयु से दुगनी है, तो सी की आयु क्या होगी? सी की आयु बराबर, अब सी की आयु क्या है? बी की आयु दुगनी है सी की आयु से, तो सी की आयु बी की हाफ होगी, आधी। तो बी की आयु हमारा x - 2 है, उसका हाफ यानी x - 2/2 वर्ष, ठीक है। ये सी की आयु होगी। आगे बोला है डी तथा सी की आयु का अंतर 40 वर्ष है। इसको हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न ने जो बोला है, क्या बोल रखा है? बोल रखा है कि यदि डी यानी कि डी की आयु कितनी है? 2x - x - 2/2 = कितने वर्ष रखा है? 40 वर्ष। मुझे निकालने की इसकी ए की आयु ज्ञात कीजिए। ए की आयु ज्ञात करने का मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ, इसका कितना क्या कर लें? एलसीएम अगर हम ले लें तो आएगा 2, तो हो जाएगा 4x - x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे +2 = 40, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x - x + 2 = ये हो जाएगा 80। क्लियर? यहाँ जोड़ देंगे, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3x, 2 को उधर भेजेंगे तो 80 - 2, 3x = कितना आएगा? 78, तो x = 3 × 2 = 6 और 3 × 6 = 18 वर्ष। यानी कि ए की आयु कितनी आ गई? 26 वर्ष, ठीक है। ए की आयु कितनी आ गई? 26 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है। आइए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इरेज कर लेते हैं इसको।
आगे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। लिखा 12 वर्ष का रोहित अपने भाई से 3 गुना बड़ा है। अब 12 वर्ष का रोहित अपने भाई से 3 गुना बड़ा है। रोहित की आयु उस समय कितनी होगी जब वह विनय से 2 गुना हो जाएगा। विनय उसके भाई का नाम है। 12 वर्ष का रोहित अपने भाई से 3 गुना बड़ा है। अब 12 वर्ष का रोहित है, अगर रोहित की आयु बराबर 12 वर्ष है, तो उसके भाई का आयु यानी कि विनय का आयु क्या हो जाएगा, 4 वर्ष होगा, क्योंकि ये 3 गुना बड़ा है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 4 वर्ष। अब आगे बोला है जब वह रोहित की आयु उस समय कितनी होगी जब वह विनय से 2 गुना हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि जो जितने वर्ष बाद उसकी आयु 2 गुना होगा उसको x मान लेते हैं कि x वर्ष बाद जो हमारे रोहित है उसकी आयु 2 गुनी हो जाएगी विनय से। ठीक है, तो टोटल यानी 12 प्लस x होगा। 12 प्लस क्या हो जाएगा x वर्ष जोड़ दे रहे हैं उसमें कि 12 वर्ष का भी है, भविष्य में वो 2 गुना रह जाएगा जब वो x वर्ष बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये रोहित बढ़ेगा तो विनय भी तो उतने वर्ष बढ़ेगा। तो रोहित ये विनय कितने वर्ष का, 4 वर्ष का, तो 4 प्लस x होगा। और ये कितना रह जाएगा 2 गुना, किससे, विनय से। तो विनय में अगर मैं 2 का इंटू कर दूं दोनों की आयु क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 प्लस 2x। इसको सॉल्व करते हैं, 8 को इधर ले जाते हैं तो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स को इधर ले आते हैं तो 2x माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 इज इक्वल टू ये कितना आएगा हमारा x। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4। x इज इक्वल टू मतलब x वर्ष और वो बड़ा हो रहा है, x वर्ष बड़ा हो रहा है और ना x वर्ष बाद वो दोगुना हो जा रहा है और x बराबर कितना है 4। तो लिखेंगे रोहित की आयु दोगुनी कितनी रह जाएगी, 12 वर्ष का पहले था x वर्ष यानी कि 4 ही उसमें ऐड करना है यानी कितना आ जाएगा 16। यानी 4 वर्ष बाद वो कितना रह जा रहा है, दोगुना, और उस समय उसकी उम्र कितनी होगी 16 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका क्या है, ऑप्शन नंबर घ इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर चलेंगे। 6 यहाँ लिखा हुआ है, उससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, 6 क्या बोला गया है, किसी कॉलेज में जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान का चयन करने वाले छात्रों की कुल संख्या 150 है। ठीक है, आगे बोला गया है बाद में 12 छात्र जिन्होंने जीव विज्ञान का चयन किया था उन्होंने अपने चयन को बदल दिया और रसायन विज्ञान का चयन किया। अब जीव विज्ञान में छात्रों की संख्या रसायन विज्ञान में छात्रों की संख्या की आधी है। ठीक है, अब रसायन विज्ञान में कितने छात्र हैं तो बताना है हमें कि रसायन विज्ञान में कितने छात्र अब हैं जब उसमें 2 छात्र और ऐड हो गए हैं। तो यदि हम पहले का निकाल लें बाद में फिर ऐड करने का निकाल लेंगे, 2 और ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, सो सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं माना पहले जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में x और y छात्र थे ना, तो जीव विज्ञान में छात्रों की संख्या, जीव विज्ञान में ना छात्रों की संख्या बराबर में मान लेता हूं x। ठीक है, और रसायन विज्ञान में मान लेते हैं y। अब बोला दोनों को जब मैं जोड़ रहा हूं x प्लस वाई कर रहा हूं तो टोटल 150 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं। बाद में 12 छात्र क्या कर रहे हैं जो जीव विज्ञान को छोड़कर किस में आ जा रहे हैं, रसायन विज्ञान में आ रहे हैं। तो जब 12 छात्र छोड़ दे रहे हैं तो जीव विज्ञान में उतने छात्रों की संख्या कम हो जाएगी, यानी कि बाद में छोड़ दे रहे तो और इसमें रसायन विज्ञान में बढ़ जाएगी, यानी कि संख्या हो जाएगी x माइनस 12 और हमारे रसायन विज्ञान में संख्या कितनी हो जाएगी y प्लस 12। ठीक है, और क्या बोला गया है आगे, अब जीव विज्ञान में छात्रों की संख्या रसायन विज्ञान में छात्रों की संख्या की आधी है। जीव विज्ञान में जो संख्या है वो रसायन विज्ञान में छात्रों की संख्या की आधी है। यानी कि रसायन विज्ञान में जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। रसायन विज्ञान हमारा ये है, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों ही क्या हो जाएंगे बराबर। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा 2x माइनस 24 इज इक्वल टू वाई प्लस 12। सॉल्व करते हैं इसको अब हम।
y को इधर ले आते हैं तो 2x माइनस वाई और 24 को इधर ले आते हैं तो 12 प्लस 24 ऐड करेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 36। कितना आ जाएगा 36। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब क्लास 10th में 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जिसको विस्थापन और विलोपन विधि कहते हैं। तो उनसे हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग करते क्या है, देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों में y वाले टर्म क्या है, सेम है। तो y वाले और सिंबल क्या है, दोनों को अलग अलग है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 प्लस समीकरण 1 कर रहे हैं। ठीक है, जोड़ेंगे क्या आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 36 और इसको जोड़ रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 प्लस कर रहे हैं ना। तो 2x हो जाएगा 3x, ये कैंसिल आउट, इसको ऐड करेंगे तो 50 और 30 180 186 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 186 अपॉन में 3, इसको डिवाइड करेंगे तो कट होगा 3 6 18 और 3 2 6, यानी 62 आएगा x की वैल्यू। कितनी, किसकी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू। और x किसको माने हैं, जीव विज्ञान में छात्रों की संख्या हमें निकालना है। अब रसायन विज्ञान में छात्रों की संख्या, तो अगर हमें रसायन विज्ञान में निकालना नहीं, y की वैल्यू चाहिए मुझे, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, इसकी वैल्यू उठा के रख देते हैं किसी में भी, इसी में रख देते हैं। तो 150 माइनस हो जाएगा कितना 62, x को उधर भेज देंगे हम लोग, तो हमारा y की वैल्यू आएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 में से 62 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 52 में से 10 ये 8 और ये हमारा 4 और ये 6 कैरी लेंगे 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 88। कितना आएगा 88, ये y की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब निकालना क्या है कि अब रसायन विज्ञान में कितने छात्र हैं, ये रसायन विज्ञान में छात्रों की संख्या है, बट कब, जब वो पहले थे, यानी कि 150, ये जो सिंपल दिया गया था दोनों को जोड़ने पे 150 आ रहे थे। मुझे निकालना है जब 12 लोग और उसमें ऐड हुए हैं तब, तो इसमें 12 लोगों को मुझे और जोड़ देना होगा ना। बाद में रसायन विज्ञान के छात्रों की संख्या, बाद में रसायन विज्ञान में छात्रों की संख्या, ठीक है। बराबर कितना आएगा, यहां लिख दे रहे हैं, इसको दिख नहीं रहा होगा ये बोर्ड में संख्या। तो 88 प्लस 12 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 100, यानी टोटल कितने छात्र होंगे इसमें 100 छात्र होंगे, किसमें, रसायन विज्ञान में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।